7 बातें जो परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं। पवित्र शास्त्र कहता है, जानने का प्रयत्न करो कि परमेश्वर को क्या भाता है। तो हम कैसे जानें कि हमारे परमेश्वर को क्या भाता है, या उसे क्या बातें प्रसन्न करती हैं। पवित्र शास्त्र ही वो खिड़की है जिससे हम परमेश्वर के दिल में झांक सकते हैं। आइए कुछ पदों से जानें हमारे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर को क्या प्रसन्न करता है। नंबर 1, विश्वास। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जो बातें परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं उनमें से सबसे पहले नंबर में आती है वो है विश्वास। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक में हम एक ऐसे पुरुष के विषय में पाते हैं जो विश्वास का पुरुष था, जिसे स्वयं परमेश्वर ने अपना मित्र कहकर पुकारा। उसका नाम अब्राहम था। अब्राहम ने परमेश्वर पर इतना अधिक विश्वास किया कि उसने उसके अपने पुत्र इसहाक को, जो कि अति बुजुर्ग अवस्था में परमेश्वर की आशीष से प्राप्त हुआ था, उस प्रिय बालक को परमेश्वर की आज्ञा से बलिदान करने तक को तैयार हो गया। उसे इतना विश्वास था कि यदि परमेश्वर ने इसे बलिदान करने को कहा है तो वो इसे मरे हुओं में से भी जीवित कर देगा। और परमेश्वर ने प्रसन्न होकर उसे अपने बेटे को बलिदान करने से रोक लिया और उसे विश्वासियों का पिता का खिताब दिया। नंबर 2, प्रभु यीशु जैसा स्वभाव एवं चरित्र। परमेश्वर ने कहा, देखो यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर हमारे अंदर यीशु का स्वभाव को देखना चाहते हैं। पवित्र शास्त्र हमें आदेश देता है कि हमारा स्वभाव यीशु के समान हो। यदि यीशु का स्वभाव हमारे अंदर है तो विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह से भरेगा। उत्पत्ति की पुस्तक में हम एक और उदाहरण यूसुफ को पाते हैं, जो प्रभु यीशु के जैसे स्वभाव का था। उसके भाइयों ने उसे नफरत करके उसे मार डालना चाहा और उसके कपड़े उतारकर उसे व्यापारियों के हाथों बेच दिया। उस पर दूसरे देश में झूठे आरोप लगाए गए, उसे जेल जाना पड़ा, गुलामी सहना पड़ा, लेकिन उसके अंदर यीशु के जैसे क्षमा का स्वभाव था। एक दिन परमेश्वर ने उसका प्रतिफल के रूप में उसी मिस्र देश में प्रधानमंत्री बनाकर आशीषित किया। उस समय भी उसने अपने भाइयों या अपने सताने वालों से बदला नहीं लिया, बल्कि उन्हें माफ़ करके उन्हें गले लगाया। नंबर 3, धर्म के कार्य। यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न होता है। बाइबल ऐसे लोगों के उदाहरणों से भरी हुई है जिन्होंने भले भले काम किए, जिनमें से एक उदाहरण हम प्रेरितों के काम पुस्तक के 9 अध्याय में पाते हैं। याफा नामक नगर में प्रभु का दास पतरस सेवा कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसका नाम तबीता अर्थात दोरकास था। वो एक विश्वासी स्त्री थी। वह भले भले काम किया करती और दान भी दिया करती थी, परंतु किसी बीमारी में उसकी मृत्यु हो गई। परमेश्वर ने उसके धर्म के कार्यों का प्रतिफल के रूप में अपने दास पतरस को भेजकर उसे प्रार्थना के द्वारा जीवित करवा दिया। और ये चर्चा पूरे नगर में फैल गई और इस घटना को पवित्र शास्त्र ने बाइबल में लिखवाया। परमेश्वर को हमारे धर्म के कार्य प्रसन्न करते हैं। नंबर 4, परमेश्वर का भय मानना। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। परमेश्वर को एक और बात प्रसन्न करती है, वो है उसका भय मानना या उसका आदर करना। जो मनुष्य परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर उसे बुद्धि से और अपने ज्ञान से भी भरता है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, मनुष्य का भय मानना फंदा है। जब परमेश्वर अपने इस्राएली लोगों को मिस्र देश के 400 वर्षों की गुलामी से बाहर निकाल कर ले जा रहा था, तो उन्हें एक कनान नामक देश देना चाहता था, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी। उस देश में प्रवेश करने से पहले कुछ लोगों ने उस देश की जासूसी करने भेजा गया, जिनमें एक कालेब नामक व्यक्ति भी था। ज़्यादातर जासूसों ने वहाँ के दानव जैसे बड़े बड़े मनुष्यों को देखकर
डर और दहशत भरी खबरें सुनाई, जिसके कारण सभी लाखों लोगों के अंदर डर समा गया। परंतु तभी कालेब ने सबके सामने आकर निडरता से कहा, अरे परमेश्वर हमारे संग है, भय मत खाओ। वो लोग तो हमारी रोटी जैसे ठहरेंगे, मतलब हम उन्हें यूं ही रोटी के जैसे खा जाएंगे। परमेश्वर ने इस बात से प्रसन्न होकर कहा, कालेब से मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि उसके अंदर कुछ और ही आत्मा है। नंबर 5, खुशी से देना। परमेश्वर हर्ष से देने वालों से ही प्रसन्न होता है। जक्कई नामक एक व्यक्ति, जिसे सभी पापी कहते थे, वो चुंगी लेता था, लोगों को टैक्स के नाम पर लूटता था। जैसे व्यक्ति के पास लूटता था, ऐसे व्यक्ति के पास गए क्योंकि वह अंदर ही अंदर यीशु को देखना भी चाहता था। यीशु मसीह स्वयं उसका नाम लेकर पुकारते हैं और उसके साथ संगति करने उसके घर पर जाते हैं। जैसे ही प्रभु यीशु के पावन पैर उसके घर पर पड़ते हैं तो उसका मन बदल जाता है। वह पश्चाताप करने लगता है, सच्चा पश्चाताप। खुशी से वह कहता है, प्रभु आज मैं अपना मन फिराता हूँ, मुझे क्षमा करो। मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट दूंगा और यदि किसी गरीब कंगाल का पैसा लूटा है तो उसे 4 गुना वापस लौटा दूंगा। वो हर्ष से दे रहा था। प्रभु ने सबके सामने कहा, आज इसके घर में उद्धार आया है, ये अब्राहम का पुत्र बन गया। नंबर 6, उदारता। भलाई करना और उदारता करना ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतनी भलाई की है कि उसकी भलाई और उदारता का सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं प्रभु यीशु है। वो हमसे भी ये चाहते हैं कि हम भलाई करने में तत्पर रहें। एक बार प्रभु यीशु उपदेश दे रहे थे। लोग इतना लीन होकर सुन रहे थे कि कब परमेश्वर का उपदेश सुनते सुनते सुबह से शाम हो गई, किसी को पता नहीं चला। उस समय प्रभु यीशु लोगों को शारीरिक भोजन भी देना चाहते थे, तो उन्होंने अपने चेलों से पूछा कि इनके लिए भोजन का इंतजाम करो। चेले लोगों की संख्या देखकर आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, प्रभु इन्हें यूं ही जाने दे, क्योंकि ये लोग तो केवल पुरुष ही 5000 के लगभग है, इतनी बड़ी संख्या में हम खिला नहीं पाएंगे। परंतु प्रभु स्वयं जानते थे कि क्या करेंगे। जब सभी एक दूसरे का मुख देख रहे थे, उसी समय एक नन्हा बालक अपने टिफिन बॉक्स लेकर आया, जिसमें उसकी माँ ने 5 रोटी और 2 मछली उसके लिए दी थी। तब यीशु ने उस बालक के उस उदारता को सराहा और उस भोजन को ऐसा आशीषित किया कि सभी हजारों लोग खा गए, संतुष्ट हो गए और 12 टोकरे भरकर बच भी गए। नंबर 7, पापी का मन फिराव। परमेश्वर कहते हैं कि मेरे जीवन की सौगंध में दुष्ट के मरने से कभी भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। एक पापी जब अपना मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। परमेश्वर किसी भी पापी को नाश होने से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि उस पापी के परिवर्तन से प्रसन्न होते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति था जो प्रभु के लोगों को सताया करता था और उसके पाप और क्रूरता उसके चरम पर थी। उसने बहुतों को मौत के घाट उतारा था, जहाँ तक कि मसीही लोग उसके नाम से कांपते थे। उसका नाम शाऊल था। एक बार दमिश्क के मार्ग में प्रभु यीशु के लोगों को सताने ही जा रहा था। तभी प्रभु यीशु ने उसे पकड़ लिया और स्वर्ग से आवाज़ दी। उस आवाज़ में इतनी सामर्थ्य थी कि वह घोड़े से गिर गया। उसने सुना, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। शाऊल समझ चुका था कि यदि वह प्रभु के लोगों को सताता है तो इसका मतलब कि वो यीशु को सताता है। और उसी दिन उसका जीवन बदल गया। वह परिवर्तित होकर एक महान संत पौलुस बन गया, जिसने पवित्र शास्त्र में अनेकों पुस्तकों को लिखा और अनेकों कलीसियाओं का संस्थापक बना।